हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं हम सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। और बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले तो, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे पास इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वीडियो इतने दूर दूर तक जाएगी, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे होम बुटीक के फ़ायदों और नुकसान के बारे में। तो जिस तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा हमेशा। और मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है गाइस? तो ना मैंने एक आज पार्सल मंगाया था, तो वही मुझे सिलाई के बीच में ही रिसीव हो गया। तो इसको मैं ओपन करके अभी देखूँगी। इसमें ना मैंने किचन के लिए मंगाया था सामान, जो कि डब्बा मंगाया था मैंने। इसमें हम लोग चीनी, चाय पत्ती, चना वगैरह वो रखते हैं ना, वही डब्बा मैंने मंगाया था। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने अच्छे डब्बे आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है। और डब्बे के अंदर में डब्बे हैं, ये देखिए, छोटे छोटे और छोटे बड़े सारे मिक्स होके हैं डब्बे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत ही ज़्यादा पसंद आया गाइस। तो चलिए हम लोग अपनी बात को अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सबके लिए। और वीडियो स्किप किए बिना ज़रूर देखिएगा, बस यही कहना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको जैसे कि पता है, मैं खुद होम बुटीक करती हूँ। मतलब मेरा खुद का घर में मैं सिलाई करती हूँ, मेरा कोई दुकान नहीं है। ठीक है? तो होम बुटीक के फ़ायदे और नुकसान के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि होम बुटीक के नुकसान होते हैं, क्योंकि घर में सिलाई करने से भी बहुत कुछ होता है, ठीक ही होता है। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग कुछ ऐसे नुकसान और कुछ ऐसे फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने होम बुटीक के फ़ायदे के बारे में बात कर लेते हैं कि होम बुटीक से हमें क्या फ़ायदा होता है। ठीक है? तो मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से मैं बताऊंगी, किसी का मैं नहीं बताऊंगी, आप सबको पता है, मैं अपने बारे में ही सबसे पहले बताती हूँ। तो होम बुटीक का जो फ़ायदा है मेरे लिए, सबसे पहली बात कि मैं घर में सिलाई करती हूँ और घर के मैं सारे काम करते करते सिलाई के लिए पार्ट टाइम अपना निकाल लेती हूँ। मतलब मैं घर के सारे काम भी कर पाती हूँ और आराम से मैं सिलाई भी कर पाती हूँ। घर बैठे बैठे ही काम भी हो जाता है और मेरा सिलाई भी हो जाता है। ये मेरा फ़ायदा है। और मैं किसी भी टाइम, मुझे अगर भूख भी लग जाए तो मैं खाते खाते भी सिलाई कर सकती हूँ, है ना। और दुकान में अगर रहूँगी तो दुकान से मुझे दोबारा फिर घर आना पड़ेगा, फिर खाऊँगी। और घर में सिलाई करने से और एक मुझे ये फ़ायदा लगता है ना कि हम रात तक भी सिलाई कर सकते हैं। हमारे अगर बहुत ज़्यादा सिलाई करने का है तो हम जितना चाहे उतना सिलाई कर सकते हैं, जितनी लेट चाहे उतनी लेट सिलाई कर सकते हैं। और अगर हम दुकान खोलेंगे तो हमें दुकान में ना अपना एक प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जैसे कि हम सुबह 8 बजे जाएंगे तो वहाँ पे हम 10-11 बजे तक तो नहीं सिल सकते हैं ना, क्योंकि दूसरा जगह है और वहाँ पे कैसे लोग होंगे कैसे नहीं होंगे वो भी ध्यान रखना पड़ता है ना, क्योंकि एक अकेली लड़की अकेले दुकान में इतना 10-11 बजे तक नहीं रुक सकती है। तो यही एक फ़ायदा है कि हम घर में चाहे हम जितना भी सिलाई कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। चाहे हम सुबह 4 बजे से उठ के सिलाई करें या फिर रात के 12 बजे तक सिलाई करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अपना घर है ना। हमें यहाँ पे रेंट देने का टेंशन है, ना ही हमें किसी लेट होने की टेंशन है। ठीक है? तो यही बात है। हमें, अगर हम घर में बुटीक कर रहे हैं तो हमें रेंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में कर रहे हैं, हम जितना चाहे उतना सिलाई कर सकते हैं, जितनी लेट चाहे उतनी लेट सिलाई कर सकते हैं। और सुबह उठ के हम 3 बजे से भी सिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद रात को, मेरा ज़्यादा जब सिलने का रहता है तो मैं खुद 3 बजे रात को उठ के सिलाई करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा रहता है, रात को 10-11-12 बजे तक सिलती हूँ, उसके बाद 3 बजे से उठ के दोबारा सिलाई स्टार्ट करती हूँ। तो यही एक फ़ायदा और है। फ़ायदे बहुत हैं, एक तो फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा बहुत है होम बुटीक का। लेकिन ऐसे कुछ नुकसान भी हैं। चलिए नुकसान के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ना, हमारे कस्टमर ज़्यादा नहीं आ पाते हैं।
अगर हम घर में सिलाई करते हैं तो हमारे कस्टमर ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ सिलाई भी होता है ना। घर में सिलाई करने से किसी को कैसे पता चलेगा, बस यही मुझे थोड़ा सा लगता है कि लोगों को और ज़्यादा पता होना चाहिए कि मैं सिलाई करती हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन मेरे गाँव के मेरे गाँव के सारे लोगों को पता है। तो गाँव से बहुत लोग आते हैं और कुछ कुछ लोग पूछ के भी आते हैं कि कहाँ सिलाई होता है कहाँ नहीं होता है, तो वो हो जाता है। लेकिन अगर हम कहीं दुकान खोलते हैं ना, तो दुकान में तो देखिए हम रोड के साइड में ही खोलेंगे ना, तो हम सिलाई करते करते बैठे रहेंगे, हमारा दुकान तो ओपन रहेगा पूरा। वैसे ही रहता है सिलाई वाला दुकान ना, तो कोई भी देख के आ सकता है हमारा दुकान, है ना। कोई भी देख लेगा, आते जाते कोई भी देख लेगा, रैंडमली कोई भी आ जाएगा। तो मतलब अगर हम कहीं और दुकान खोलते हैं ना, तो हमारी डेली इनकम होती है, और डेली कम से कम 1000-1500 डेली की इनकम हो जाती है। क्योंकि हम जो फिटिंग वगैरह कराने आती है वो सब भी कर सकते हैं ना, क्योंकि कहीं दुकान खोले हैं तो वो सब आएगा ही आएगा, और रेंडमली कोई भी आ जाएगा सिलाई कराने के लिए। ये एक फ़ायदा है। और फ़ायदे तो बहुत हैं वैसे, लेकिन होम बुटीक के मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि हम घर में ज़्यादातर सिलाई कर सकते हैं। भूखे प्यासा भी हम सिलाई कर सकते हैं घर में, क्योंकि जब भूख लगे तब खा सकते हैं, है ना। आपको जो भी लगे, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि मैं खुद ऐसा करती हूँ। कभी कभी सुबह से करती हूँ तो खाना ना खा के भी कर लेती हूँ, 1-2 घंटा पहले सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बना के फिर खा के दोबारा फिर बैठ जाती हूँ सिलाई करने के लिए। और हमारे घर में तो वैसे भी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, मम्मी भी काम जाती है, पापा भी काम जाते हैं, मेरी बहन कॉलेज जाती है, और मैं भी कभी कभी कॉलेज जाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जाती हूँ। लेकिन जब घर में रहती हूँ तो कोई भी मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं हमारे घर में, और घर में लोग नहीं है ना, तो अगर मैं रहती हूँ तो उनको देखिए मेहमान आते हैं तो घर हमेशा बंद रहना भी ठीक नहीं है। अगर मैं दुकान में रहूँगी तो मेहमान कभी भी हमसे मिल नहीं पाएंगे। मतलब कभी कोई शादी का न्योता देने आ गया, कभी कोई कुछ का न्योता देने आ गया, फिर बहुत सारे चीज़ होते हैं। इसीलिए घर का होम बुटीक करना मुझे अच्छा लगता है। और आप होम बुटीक करते हैं या फिर आपका दुकान है, प्लीज़ मुझे कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा। तो मैंने बातों ही बातों में देखिए 2 ब्लाउज़ कंप्लीट कर दिए। अभी मुझे और 1 ब्लाउज़ कंप्लीट करना है, क्योंकि आज मुझे टोटल 3 ब्लाउज़ कंप्लीट करने हैं। आप लोगों को मैंने दिखाया वीडियो में। और आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप होम बुटीक करते हैं या फिर आपका रेंट का दुकान है, और आपकी दुकान कैसी चलती है, मुझे प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। और आपके उधर ब्लाउज़ की क्या रेट आप लोग लेते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारे इधर सिंपल ब्लाउज़ की रेट होती है 200 रुपये, और पाइपिंग लेस वगैरह सब कुछ अटैच करके 200 रुपये होती है अस्तर वाला ब्लाउज़ सिंपल में, ठीक है। और प्लेन ब्लाउज़ तो 150 रुपये होता है, जिसका अस्तर नहीं लगता है, और जो अस्तर लगता है वो 200 रुपये लगता है, और पाइपिंग लेस के साथ में, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने सिलाई किया आपने देखा मैरून कलर का, उसका भी मैंने 200 रुपये ही चार्ज किया है, सिंपल बनाया है, पाइपिंग भी लगा दी हूँ और डोरी वगैरह सब लगा दी हूँ। तो वो अस्तर वाला ब्लाउज़ था, उसका मैंने 200 रुपये चार्ज किया है। और आप लोग प्लीज़ किसी के भी कपड़े लेने से डरिए मत कभी भी। अगर आपको अच्छी सिलाई आती है या फिर अच्छी सिलाई नहीं आती है, फिर भी आप कपड़े लेने से मत डरिए। सबके कपड़े अच्छे से लीजिए और आराम से सिल के दीजिए, फिनिशिंग अच्छे से करके दीजिए, जिस तरह से मैं करती हूँ। क्योंकि मैं भी न्यू हूँ, अभी मैं बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ सिलाई करते करते, मुझे भी अभी 2-3 साल ही हुए हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुए हैं। फिर भी मैं आप सबको मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मेरी बहनें बहुत ऐसी हैं जो डरती हैं सिलाई करने से। प्लीज़ आप लोग मत डरिए, और अपना काम ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए और आगे बढ़िए। और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए मेरी हालत क्या हो गई है सिलाई करते करते। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। तो सभी को बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।